राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बड़ी अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो आज हमारी जनरल एंट्री क्लास नंबर 4 है। अभी तक हमने फर्स्ट 4 क्लासेस में क्या सीखा है, एक बार हम उसका क्विक रिवीजन निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले सीखा कि हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। जनरल एंट्री में हमारे 3 अकाउंट होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट हमने कल ही एट द एंड ऑफ द क्लास किया था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड उसके बाद रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड। एंड देयर आफ्टर हमने किया था कि सेल की एंट्री की, हमने परचेज की एंट्री की, सेल रिटर्न की एंट्री की, परचेज रिटर्न की एंट्री की। ये हमने कैश में भी की और बैंक के थ्रू, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इनके थ्रू भी हमने की। उसके बाद हमने सीखा कि हम किसी पार्टी से कैश रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री बनती है और कैश पे करते हैं तो क्या एंट्री बनती है। ये भी सीखा कि अगर क्वेश्चन में ओनली दे रखा हो कि परचेज गुड्स, तो हम एज्यूम करते हैं कैश ही रहा होगा। और अगर हमें ओनली नेम दे रखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो हम एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट ही रहा होगा। लेकिन नेम के साथ अगर कैश या बैंक आ जाए तो क्या होता है? हम कैश और बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन को पास आउट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने सीखा कि गुड्स क्या होता है, ठीक है। और गुड्स के बाद हमने क्या सीखा कि एसेट क्या होती है। गुड्स का मतलब होता है सर डीलिंग आइटम, जिसमें आप डील करते हो, मतलब जो भी आप रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब जिसको आप खरीदते ही किसी लिए हो, बेचने के लिए, वो हमारा गुड्स होता है। और अदर देन गुड्स जो भी हमारा क्या नाम है, मतलब हमें अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है, लाइक सर फैन हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, मतलब अदर देन गुड्स, ये हमारी क्या होती है? एसेट। जनरली मैंने बताया था कि एसेट्स हमारे क्या होते हैं? राइट होते हैं। क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। जिन पे हमारा राइट्स होता है वो हमारी एसेट्स होती है, फाइनेंशियल राइट्स, ठीक है। ओके, लाइक मैंने अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कराएंगे कब? जब हमारे काफी सारी एसेट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है जी सर। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम अपने टैब पर आते हैं। ये रहा हमारा टैब। तो हमने कल क्या किया था? कल हमने बताओ क्या किया था सर? नॉमिनल अकाउंट की एंट्री की थी, ठीक है। तो एक बार तो हम उसी को गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम आके स्टार्ट करते हैं। चलो, नया पेज करें या इसी में कर लें? सर नया पेज लो ना, न्यू पेज, ठीक है। चलो भाई कीजिए, ठीक है। वार्म अप चल रहा है, केस वगैरह नहीं, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ क्योंकि केस आपका देख लेना कौन सा चल रहा है। एग्जांपल, उसके बाद कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको न्यू केस कराऊंगा। एग्जांपल लिखिए बेटा। नंबर 1, सैलरी पेड टू नेहा। लो ये वाला लिखो, ₹10,000। देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पेड का मतलब होता है बेटा कैश देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने क्या यहीं पे मेरे को है, पेड का मतलब होता है देना, दे दिया। तो अब यहाँ सर नेम आ रहा है, तो मैंने कहा था नाम और कैश साथ में आ जाए तो नाम को इग्नोर मारते हैं, कैश रहता है। ये ध्यान रखना, ये चीज ये थी इसके अंदर। इसमें कैश लिख नहीं रखा लेकिन पेड लिख रखा है, तो पेड का मतलब होता है कैश या बैंक के थ्रू ही देना। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, दे नहीं रखा कैश या बैंक, तो हम कैश मानते हैं, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹1000। बेटा रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त होना, मतलब या तो कैश से प्राप्त हो चुकी है या बैंक के थ्रू प्राप्त हो चुकी है। अगर नाम और कैश या फिर बैंक साथ में आए तो क्या नाम को इग्नोर मार देते हैं। और ये नहीं दे रखा कि कैश है या बैंक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं? कैश है। तो इस पे फोकस करना, ठीक है सर। आगे, रेंट ₹12,000। इनमें मेरे को आपको 3 चीजें सिखानी भी है। ये तीनों ही एंट्री इस तरह की है कि मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। वार्म अप तो क्या है सर, हमने हमारी कसरत ही करवा दी, ठीक है बेटा। करिए, आपको पूरे 1 मिनट मिलता है, पूरा 1 मिनट मिलता है। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले लीजिए, आराम से कीजिए। क्या बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को? जी 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 सर। हालांकि मैं इसको केस कराने वाला हूँ बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं, केस ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं, केस ही लिखता हूँ मैं। एक बार देख लो, अभी आ जाता हूँ। आप आई होप सो आपने लिख लिया होगा। मैं एक बार लास्ट में केस देख लेता हूँ, कौन सा केस कराया था मैंने आपको। केस नंबर 13 चल रहा है बेटा, लिख भी देता हूँ।
केस नंबर 30, केस नंबर 30। ठीक है, दिक्कत आ रही होगी इसमें? हाँ जी सर, दिक्कत आ रही है, लास्ट वाले में दिक्कत आ रही है सर। रेंट ₹12,000, तो हम क्या एज्यूम करें, रिसीट या पे? अगर रिसीट करेंगे तो हमारे लिए इनकम हो जाएगी और पे करेंगे तो हमारे लिए खर्चा हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का दिमाग नहीं चल रहा होगा, मैंने बता भी दिया। चलो मैं इनका सोल्यूशन करवाता हूँ आप लोगों को। कितने अच्छे हो सर, सारी चीजें बता देते हैं हमें। ठीक है बेटा, पहले क्या रखा, सैलरी पे का मतलब होता है बेटा दे देना, या कैश दे दिया या बैंक दे दिया, कुछ भी नहीं दे रखा तो हम एज्यूम करते हैं कैश दिया है, तो नाम को मार देंगे इग्नोर। तो क्या आएगा, सैलरी पे किया है तो सैलरी हमारा खर्चा होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट कहता है, अकाउंट डेबिट क्या गया हमारे पास से टू कैश अकाउंट। तो क्या कोई दिक्कत है भाई? नहीं सर, बिल्कुल ईजी थी। चलो दूसरी कर लेते हैं। क्या कहता है, कमीशन रिसीव फ्रॉम रवि, रवि से हमें कमीशन मिला, क्या कमीशन रिसीव फ्रॉम रवि। तो कमीशन रिसीव मतलब कैश या बैंक के थ्रू मिला है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कर रखा तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कैश मिला है, तो बेटा रवि को मारो इग्नोर। तो क्या करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना 1,000 रुपये। क्या होगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जिसमें मैंने ले रखा था रेंट ₹12,000। पहली क्वेश्चन तो ये बताओ बेटा, अगर कुछ भी नहीं कह रखा हो क्वेश्चन तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, कैश के थ्रू, कैश में दिया है, कैश में मतलब कैश ही मानेंगे, कुछ नहीं रखा तो हम कैश में मानेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है सर, कैश में रिसीट माने या कैश में पे माने। अब बच्चों ने 2 एंट्रियां कर दी सर, अगर कैश में पे करते हैं हम लोग तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 रुपए। और अगर सर हम इसको रिसीव मानते हैं तो हमारी इनकम हो जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, 12,000 और 12,000, के लिख दिया बेटा, के का मतलब 1000 ही होता है, साइंस में पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, तो पूरा लिख दो 12,000 और 12,000। तो जिस बच्चे ने ये दोनों एंट्रियां की हैं उनकी दोनों की बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ सर, क्या बताना चाहते हो? ठीक है, आप लोगों में से भी कईयों ने ये एंट्री करी होगी, कईयों ने ये एंट्री की होगी, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब भी हमारी इनकम होती है हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, जैसे लाइक बेटा क्या नाम है, मैं बताता हूँ आप लोगों को अगर पता हो, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, आजकल तो प्राइवेट फील्ड में भी ऐसा होता है। लाइक सपोज करो मेरी 20,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, मेरी 20,000 रुपये सैलरी है, तो उसमें कुछ PF कटता है, कुछ ESI कटता है, मतलब काफी सारी चीजें कट कट के मेरे पास आता है, मान लो 15,000 रुपये आते हैं। तो अगर शादी वाले आते हैं तो पता है उससे, हाँ भी लड़के की कितनी इनकम है, 20,000, 25,000, 30,000, मतलब ग्रोस बताते हैं, 50,000, इस तरह से बताई जाती है, ग्रोस इनकम बताई जाती है। तो इनकम जब भी होती है तब चिल्लाया जाता है, और जब भी खर्चा होता है ना तो चुपचाप रहा जाता है। मतलब उन्हें कहते हैं ये काम किसने किया, मैंने किया, ये गिलास किसने तोड़ा, मैंने तोड़ा, और वैसे कुछ मैंने नहीं किया, तो वही काम है बेटा। अगर ये चुपचाप है, कह रहा है रेंट रुपीज इतना, तो क्या मानोगे, इनकम मानोगे, एक्सपेंस मानोगे? सर एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। अगर कुछ भी नहीं कर रखा हम एक्सपेंस मान लेंगे, हालांकि वैसे कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बेटर चॉइस। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जी सर आ गया। तो आगे चलते हैं। मास्टर जी को हल्की हल्की ठंड लग गई, ठीक है जी, कैसे लगी? सुबह लेट नहीं, जल्दी उठना, रात को लेट सोना, सर्दी में घूमना, इस तरह से लगी। तो मैं आपको एक कंसेप्ट करवाने जा रहा हूं, उस कंसेप्ट को बड़े ही ध्यान से सुनना बेटा, बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहले तो मैं समझा ही देता हूं आप लोगों को। ठीक है, हाँ जी सर, पहले आप हमें समझा दीजिए, उसके बाद आप हमें आगे करवा दीजिए। ओके, 10 सेकेंड का आपका रेस्ट। तो अभी हम करने वाले हैं, देखिए सर, आपने क्या कभी ऐसा देखा है? मैंने तो देखा बेटा, आप बताना। ये देखिए,
सर ब्लैक से बनाइए। ये बेटा रामू, ठीक है, ये है रामू। और ये मान लीजिए कोई है मिस्टर एक्स, कोई है मिस्टर एक्स, ठीक है, कोई है मिस्टर एक्स। ये क्या कहता है, इनके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। क्या चल रही थी? कंस्ट्रक्शन चल रही थी बेटा, ठीक है। यहां हम मिस्टर एक्स को हटा के कुछ और लिख देते हैं, श्याम। ये है रामू, ये है श्याम। एक है रामू, एक था श्याम बेटा। अब रामू और श्यामू बड़े ही अच्छे मित्र थे। क्या थे? रामू और श्यामू बड़े ही अच्छे मित्र थे। तो श्यामू को तो बेटा जॉब नहीं लग रही थी, तो इसको जॉब नहीं मिल रही थी। ये रामू के पास आया, बोला भाई रामू मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही और बताइए कहीं जॉब। ये बोला कि देखो हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमें वर्कर की जरूरत है, ठीक है, हमें वर्कर की जरूरत है और हमें क्या नाम, अगर आप यहाँ पे काम कर सकते हो तो आपको रोजगार मिल जाएगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी और हमारे क्या नाम है, हमें कोई ना कोई वर्कर मिल जाएगा, क्योंकि हमें वैसे भी हमें किसी ना किसी वर्कर की सर्चिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रामू बोला श्यामू से कि श्यामू भाई अगर आपको कंफर्ट है तो आप कल से यहाँ आ जाइए। वो श्यामू बोला जी ठीक है कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, हम आपके यहाँ घर पे काम करने के लिए रेडी है। तो यहाँ बताया गया भाई कितना पे, इन्होंने पूछा कि सर आप हमें कितना पे करोगे। तो रामू बोला बताए श्यामू जी हम आपको 500 रुपीज पर डे देंगे, 500 रुपीज पर डे देंगे, मतलब एक दिन का हम आपको मजदूरी वेजेस, हम आपको एक दिन का वेज कितना हो गया, एक दिन का वेज होगा आपका 500 रुपीज। कितना होगा? 500 रुपीज पर डे। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आ गई है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं बेटा, अकाउंट बनेंगे। हाँ जी सर अकाउंट बनेंगे, ठीक है। हालांकि अभी मैंने आपको एक कई चीजें हैं जो बताई नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में, अकाउंट किसके बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है। ये मैं आपको मतलब थोड़ा सा लेट बताऊंगा, 1-2 क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें अभी आपको पता होनी रहती हैं, ठीक है। तो ये लीजिए बेटा, मैंने मास्टर जी को भी सीधी लाइन लगानी आती है, जी सर। और ये कर लिया मैंने इसको छोटा, और ये ऊपर रामू श्यामू भी दिख रहे हैं आप लोगों को, जी सर। ये हमने, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसको लेते रहेंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट डे, अगले दिन श्यामू रामू के पास आता है, श्यामू रामू के पास आता है। ये तो होगी रामू की, रामू क्या एंट्री डालेगा, और यहां डालता हूं श्यामू क्या एंट्री डालेगा। रामू क्या एंट्री डालेगा और इस साइड डाल दी मैंने श्यामू क्या एंट्री डालेगा। आप लोगों को ये एंट्री आती है, कल ही सिखाई है और अब ऊपर भी करके आए हैं। मैंने कहा देखिए बेटा ये इसके पास आया नेक्स्ट डे, लेटेस हम एज्यूम कर लेते हैं आज की क्या तारीख है, आज है 29, ठीक है। ये 30 तारीख को आया, 30/12/2021 को आया इनके घर, और सारा दिन इसने काम किया, सारा दिन काम किया, कसी उठाई और सब कुछ काम कर दिया, जितना भी काम करवाना था पूरे दिन लगा रहा श्यामू। और शाम को जाता है, ठीक है, रामू से कहता है रामू भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को मेरा क्या नाम, जितना भी पैसा बनता है मेरे को मेरा पैसा दे दीजिए। और रामू बड़े ही प्यार से 500 रुपये निकालता है और श्यामू को दे देता है, कहता है ले भाई श्यामू आपके 500 रुपये लीजिए। अब बताइए रामू ने क्या किया, रामू ने तो सर पे किया है ना, रामू ने 500 रुपया पे किया है, किस चीज का सर, वेज का, ठीक है। तो रामू के लिए तो वो खर्चा हो गया, हाँ सर, लेकिन श्यामू ने वो रिसीव किया है ना, श्यामू ने वो रिसीव किया है, तो श्यामू के लिए क्या हो गया, वो इनकम। जी सर समझ में आ गया। तो ये रहेगा वेज मेरा खर्चा है, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल बेटा अभी तक यही तो सीख के आए हो, ऊपर यही तो सिखा के आया हूं मैं जी। और इसके लिए श्यामू के लिए क्या, इनकम, तो श्यामू के पास कैश आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना 500 रुपया। बताइए क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत, क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। कल से हम इस एंट्री कर रहे हैं। अब आते हैं आगे, अब आगे आते हैं। हाँ जी सर, बेटा नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे आया, दैट इज नेक्स्ट डे आया, दैट इज कब? 31/12/2021, 31 दिसंबर 2021। और इसने सारा दिन फिर काम किया, शामू ने सारा दिन काम किया। और शाम को जैसे ही 6 बजते हैं या 5 बजते हैं, शामू रामू से कहता है, रामू भाई काम हो गया है। रामू कहता है ओके भाई, शामू कहता है ओके नहीं भाई पैसे। तो रामू कहता है कि भाई आज पैसे नहीं है, आप ऐसा करना आज वाले पैसे कल ले लेना, ठीक है, आज वाले पैसे कल ले लेना। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसे जो वर्कर वगैरह काम करते हैं तो ऐसे जनरली बोल नहीं देते कि भाई आज के पैसे कल ले लेना या फिर 1 हफ्ते बाद ले लेना, ऐसा नहीं होता। हम उसका इंटरवल दे देते हैं, या तो डेली बाय डेली दे देते हैं या 1-2 दिन का इकट्ठा दे देते हैं, ऐसा चलता है ना जी सर। तो इसी तरह से रामू ने शामू को बोला, शामू भाई आज वाले पैसे कल ले लेना। लेकिन एक बात मुझे आप बता दीजिए, पैसे की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन क्या कोई एंट्री डाली जाएगी रामू के खातों में और शामू के खातों में? सोच के बताओ सर। देखिए, अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, नगद माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाती है। उधार माल खरीदते हैं तब भी एंट्री होती है। सर यहां देखिए, यहां मानते हैं कि रामू ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, शामू ने पैसा नहीं रिसीव किया, लेकिन सर रामू के खर्चे हो चुके हैं, उसको पे करना पड़ेगा, और शामू की इनकम हो चुकी है, उसको रिसीव करने का राइट है, रिसीव करने का राइट है। सर ये एसेट वाली बात बोल दी जी, यहाँ एसेट भी होगी, मैं बताऊंगा आपको, रुकिए जरा, ठीक है, सारी चीजें कराएंगे, डोंट वरी। तो ये देखिए बेटा, मैंने कहा रामू कहता है देखिए मेरा वेज हो गया है, खर्चा तो मेरा हो गया है, वेज अकाउंट डेबिट। ये कहता है मेरा खर्चा तो हो चुका है 500 रुपए का, लेकिन मेरा कैश नहीं गया, तो मुझे बताइए टू में क्या डालूं? यहां मैं लिख दूं? अच्छा आपको दिख नहीं रहा? तो ये कहता है मेरा खर्चा तो हो चुका है, मेरे को ये बताइए कि मैं, एक मिनट मैं पैड को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इस तरह से ताकि मैं आराम से कैलकुलेटर, ठीक है। तो कहेगा वेज अकाउंट डेबिट टू खर्चा हो गया है बट पे नहीं किया, कितने? 500 रुपए। बात समझ आई? ठीक है। अरे जैसे लिखा है उसको समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे लिखा है उसको समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके सर। और इस साइड ये क्या लिखिएगा बेटा? इसकी इनकम हो चुकी है, तो इनकम तो होती है क्रेडिट टू वेज अकाउंट, कितना? 500। इनकम तो हो चुकी है, हालांकि रिसीव ही नहीं हुआ, रिसीव हो जाता तो ये क्या डाल देता सर? रिसीव हो जाता तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू वेज डाल देता या बैंक अकाउंट डेबिट टू वेजेस डाल देता, लेकिन अब इसको रिसीव नहीं हुआ, क्या होगा? ऊपर क्या लिखेगा? इनकम हो गई बट नॉट रिसीव, दैट इज इनकम हो गई मतलब अर्न कर ली बेटा, कमा ली है, इनकम कमा ली बट प्राप्त नहीं हुई, अकाउंट डेबिट कितना? 500 रुपए। बताइए बेटा ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई? हिंदी लिखा है आप समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आई या नहीं आई? देखिए सर, रामू का सर ये खर्चा था, खर्चा डाल दिया, शामू की सर ये इनकम थी, इनकम डाल दी। कैश होता तो सर ये कैश को क्रेडिट कर देता, कैश होता तो ये कैश को डेबिट कर देता, लेकिन सर यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं किया। मतलब डेबिट क्रेडिट क्या नहीं किया सर? शामू ने डेबिट नहीं किया कैश को और रामू ने क्रेडिट नहीं किया कैश को। क्यों? क्योंकि अभी कैश की पेमेंट नहीं हुई है। ओके, लेकिन सर जो आपने लिखा वो समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्या सर यहां पे इसने डाल दिया कि टू खर्चा हो गया है लेकिन पे नहीं किया, और ये कह रहा है कि इनकम हो गई है बट प्राप्त नहीं की। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अब नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे, ठीक है, इसको लिखा रहने दो। अब नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे क्या हुआ? दैट इज अगला दिन कब आएगा? 31 को आएगा। एक हैप्पी जनवरी नहीं, हैप्पी क्या था? हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी जनवरी नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे तो हैप्पी दिसंबर हो गया, ठीक है। ओके, हैप्पी न्यू ईयर आ गया बेटा। A1/1/2022
1 जनवरी 2022 वाले दिन फिर शामू ने सारा दिन काम किया, फिर शामू ने सारा दिन काम किया और शाम को ये कहता है रामू से, रामू भाई पैसे दे दो। क्या बोलता है? रामू भाई पैसे दे दो। अब बताइए रामू कितने पैसे देगा? बेटा रामू देगा 500 रुपए तो आज के प्लस 500 रुपए कल के। कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। कितना हो गया बेटा? 1000। ठीक है, अब ये एंट्री क्या डालेगा? देखिए बेटा आराम से डालते हैं। वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये डालेगा 500 रुपए और यहां भी डालेगा 500 रुपए। सर ये क्या किया? 1000 रुपए दिए इसने। रुक जाइए आराम से डालते हैं। और अब ये डालेगा कि सर मेरी इनकम हो गई है, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, वेज अकाउंट। आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। तो क्या ये समझ में आया बेटा? आज वाले लिखे मैंने, ये जो आज की इनकम है ना, ये 1 तारीख की इनकम तो होगी एज इट इज। ये कल वाले मैंने रिसीव नहीं किए, जो क्या नाम यस्टरडे जो उसने कमाए थे वो अभी उसको रिसीव, मैंने उसकी एंट्री नहीं डाली है। मैंने कहा कि आज के 500 का हिसाब नहीं हो गया, आज के 500 का तो हिसाब ही हो गया। अब जो पिछले वाले मतलब जो कल उसने काम किया था सारा दिन, शामू ने, उसको पैसे नहीं मिले थे, उसकी एंट्री क्या रहेगी? देखिए बेटा जिसके पास से कैश जाएगा ये तो मेरे को पता है, टू कैश अकाउंट, इसके पास कैश आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एक के पास से कैश जा रहा है और एक के पास से कैश आ रहा है, सिंपल सी बात है। जो पे करेगा उसके पास से कैश जाएगा और जो रिसीव करेगा उसके पास पैसा आ जाएगा। अब यहां क्या होगा? जो खर्चा हो गया था वो पे कर दिया, दैट इज ऊपर वाली बेटा सिंपल सी बात है। मैंने उन्हीं की वर्डिंग को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा है। डेबिट 500 रुपए और 500 रुपए। यहां भी ये लिख दिया क्या? जो इनकम हो गई थी वो रिसीव कर ली अकाउंट। कितना बेटा? 500 रुपए यहां आ जाएगा और 500 रुपए यहां आ जाएगा, 500 रुपए यहां आ जाएगा और 500 रुपए यहां आ जाएगा। ये बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? सर समझ में आया नहीं आया बेटा? शुरू वाली एंट्री बिल्कुल क्लियर थी, आज खर्चा हुआ उसने पे कर दिया, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सामने वाले की आज इनकम थी, उसने एंट्री डाल दी, क्या नाम है, कैश अकाउंट डेबिट टू वेज अकाउंट। अब उसने कह रखा है कि मैंने 500 रुपया जो आपके कल वाले थे रामू ने तो पे कर दिया, तो रामू के पास से तो कैश चला जाएगा और शामू के पास कैश आ जाएगा। अब वो लिखेगा क्या कि भाई मेरे को कल वाले पैसे, रामू कह रहा है कि मैंने कल वाले पैसे दिए हैं, तो मैंने कहा जो खर्चा हुआ था वो मैंने पे कर दिया। और ये कह रखा है जो इनकम मैंने रिकॉर्ड की थी, जो इनकम हो गई थी वो आज मेरे को रिसीव हो गई है। हाँ जी बताइए, क्या कोई दिक्कत? नहीं सर अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर एक दिक्कत आ रही है। क्या सर? ऐसे लिखेंगे क्या? बता ना सर, ऐसे लिखेंगे क्या? वेज अकाउंट डेबिट टू जो खर्चा हो गया है वो रिसीव, जो खर्चा हो गया वो पे नहीं किया, या जो इनकम हो गई वो रिसीव नहीं की। थोड़ा सा सर ऑकवर्ड नहीं लग रहा? हाँ कोई बात नहीं सर, इनका मॉडर्न नाम बता दो। ये देसी नाम बेटा, मॉडर्न नाम लिखिए, ठीक है? मॉडर्न नेम लिखिए बेटा, मॉडर्न नेम, ठीक है सर? मॉडर्न नेम बताओ बेटा। इसकी जगह लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसका मतलब ही क्या होता है? अगर मैं डायरेक्टली आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखवाता तो आपको लगता है कि ये क्या हो गया। तो अब आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या हो गया सर? एक आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो हो गया है लेकिन हमने पे नहीं किया, मतलब हमारी तरफ से बकाया है सर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एक्रूड। हालांकि एक्रूड इनकम होती है, इसको बोलेंगे एक्रूड वेजेस, ठीक है? हालांकि ऐसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। तो यहाँ पे इनकम और जो एक्सपेंसेस है वो क्या है? वेज चल रहा है, ठीक है? क्योंकि भाई वेजेस क्या नाम, इनकम की लिस्ट बड़ी है, एक्सपेंसेस की लिस्ट बड़ी है, उनमें से वेज एक इनकम और एक्सपेंस है। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है, जो पे कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है। हालांकि इस तरह से बोलते हैं एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे उस एक्सपेंसेस और इनकम का नाम क्या है सर? आउटस्टैंडिंग वेजेस और एक्रूड इनकम। तो सर अगर हम दोबारा से इस एंट्री को डालना चाहें तो सर ऊपर क्या डालेंगे? यहां डालेंगे एक और मैं इसके साइड में, हालांकि साइड में लिख देता हूं, वेज अकाउंट
डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। चलिए तो वो वाला आउटस्टैंडिंग है क्या? आउटस्टैंडिंग फेबुलस मस्त वो वाली नहीं, ये आउटस्टैंडिंग बकाया वाला है। ठीक है, इस साइड क्या लिखेंगे सर? इस साइड लिखेंगे उसकी इनकम क्या नाम है, उसको रिसीव नहीं हुई तो यहां डालेंगे एक्रूड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, मतलब वेजेस कमा लिए हैं बट प्राप्त नहीं हुए टू वेजेस अकाउंट, वो वाला सिस्टम। ठीक है सर, बिल्कुल अब समझ में आ गया वाला। ठीक है, हमने इसका सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न नेम बताया है। ओके सर, ठीक है। अब नीचे वाले चलते हैं बेटा। नीचे वाले में यहाँ क्या एंट्री डालेगा सर? यहाँ डालेगा मैंने ऊपर वाला पे कर दिया है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस की पेमेंट हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपये, 500 रुपये। और ये क्या डालेगा बेटा? इसके पास कैश आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड, किसका है? पुराना वाला है ना बेटा, पिछले वाला ये वाला है, एक्रूड वेजेस अकाउंट 500 रुपये। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? पहले मैं लिख रहा हूं, एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको मैं आगे से मैं स्क्रीन पे ही ले आता हूं। एक बार आप इसको लिखिए बेटा, जल्दी से लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। हालांकि मैं इसकी प्रॉपर नोटिंग भी करवाऊंगा, डोंट वरी। प्रॉपर नोटिंग भी करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को, बस आप इसको थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्ट लगे वैसे लिख लीजिए। ठीक है, और हम ये भी सोच रहे हैं कि हम अपनी जो नोटिंग है ना आप लोगों से शेयर भी करें, इसलिए मैं इनको एक ही फोल्डर में बना रहा हूं। जल्दी लिख लीजिए बेटा। मैं सोच रहा था कि आपको इनकम और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन वगैरह भी लिखूं, थोड़ा बहुत समझाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि अभी इस लेवल पे आप इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं समझ पाओगे, मतलब बड़ी नहीं छोटी है। मैं आपको फाइनल अकाउंट में आई विल ट्राई कि वहाँ पर मैं आपको इनकी डेफिनेशन कराऊं, क्योंकि अभी वर्ड यूज़ होने वाले हैं, क्या नाम है, जनरेटिंग रिवेन्यू, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं कराऊंगा आप लोगों को। क्या हो गया आप लोगों का? हाँ जी बेटा, क्या आप लोगों का हो गया है? हो गया जी सर, हो गया। पेज खत्म कैसे हो गया? इतनी जल्दी पेज खत्म हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? चलो छोटा ही पेज होगा तो मेरे को करवाना ज़्यादा है। एक मिनट में पेज को, अच्छा दिख रहा है आप लोगों को? एक्रूड वेजेस, या मैं पढ़ पा रहा हूँ तो आप भी पढ़ पाओगे। अच्छा इतना ही था, इस साइड आ जाता हूँ मैं। इस साइड आ जाता हूँ सर, सीधी लाइन लगाइए। ये लो बेटा। अब मैं क्या करवाने वाला हूँ बेटा? नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे बोले तो सेकेंड जैन 2022 आई, सेकेंड जैन 2022 आई, और क्या नाम है, सेकेंड जैन 2022 आई, और फिर से शामू आया, फिर से शामू आया, सारा दिन बेचारे ने काम किया, ठीक है, और जब भी उसके पैसे मांगने की बारी आई तो उसने पैसे भी मांगे। क्या? फिर से शामू आया, सारा दिन काम किया, शामू बोला बाबूजी बाबूजी, मतलब अपने दोस्त को बोला रामू रामू भाई पैसे दो ना। तो रामू पैसे निकालने लगा, शामू एक बात और बोला, शामू बोला रामू भाई
आज मेरे को 1000 रुपये दे दो, मतलब उससे सिंपल सी बात है एक्स्ट्रा रुपए मांगे। वो कितने ही मांग सकता है, मैंने एग्जांपल में 1000 ही कह रहा हूँ। मतलब भाई शामू मेरे को 1000 रुपये दे दो, आ जाओ, क्या कर दो, 1000 रुपये दे दो आप। तो बोला भाई 1000 रुपये का क्या करोगे, बोला 1000 रुपये का क्या करोगे, मतलब बोला देखो भाई 500 तो आज के, 500 तो आज के, ठीक है, और 500 मेरे को एक्स्ट्रा दे दो, 500 मेरे को एक्स्ट्रा दे दो। तो बोला 500 एक्स्ट्रा दे दो, कल मैं आपके यहाँ सारा दिन काम करूंगा, कल मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा। वही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि आज उसने 1000 रुपये ले लिए। एक तो ये आज का पैसा ले रहा है और कह रहा है कि कल मैं आपके यहाँ सारा दिन काम कर दूंगा, आपसे पैसे नहीं लूंगा, आपसे पैसे नहीं लूंगा, ठीक है। ओके सर, ऐसा भी तो होता है, जी सर होता है। तो बेटा यहाँ देखना सर 500 रुपये तो एज यूजुअल चलता रहेगा, तो रामू एंट्री क्या डालेगा, एज यूजुअल सर जो अभी तक डालता है वेजेस अकाउंट डेबिट, मतलब आज का तो हम उसका खर्चा लग गया ना, वेजेस अकाउंट डेबिट, ये तो आपको रटी पड़ी है बेटा, टू कैश अकाउंट। सर 500 रुपए की तो डाल दो, आगे 500 की बाद में देखते हैं, जो आती है उसको एंट्री को पास कर दिया करो और जो नहीं आती उसके लिए वेट कर लिया करो, ठीक है। तो सर इसके लिए क्या होगी, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे आगे चल रहे हो इन एंट्रियों में, ठीक है, इन एंट्रीज में आप मुझसे आगे चल रहे हो। वेजेस अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, जी सर बेटा बोला करो, बोला करो सर कैश अकाउंट डेबिट टू वेज अकाउंट, कौन डालेगा, सर रामू डालेगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पे कर रहा है। और सर शामू क्या डालेगा, रिसीव की एंट्री डालेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट शामू डालेगा, जी ओके बिल्कुल बेटा। अब अगली क्या होगी, अगली में एक बात बताओ बेटा, रामू के पास से कैश जा रहा है और शामू के पास कैश आ रहा है, देखो कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब रामू के पास से कैश जा रहा है और रामू के पास से कैश जा रहा है और शामू के पास कैश आ रहा है, बस वही एंट्री डाल दो बेटा। तो ये कह रहा है कि मेरे पास से तो कैश जा रहा है टू कैश, एक साइड आपको हमेशा ही आती होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन तो दूसरी की है ना, और उसके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए, टोटल 1000 आ गया ना, टोटल 1000 आ गया ना जी। अब ये कहेगा पैसे दे दिए, एक बार ऐसे बोल दूं मैं, आपको समझ में आएगा। हाँ ये लिख देता हूं ऐसे, पैसे दे दिए बट एक्सपेंस नहीं हुए, ऐसे है ना बेटा। इसने पैसे दे दिए, कितने रुपए दे दिए, सर पैसे दे दिए इसने, कितने पैसे दे दिए बट एक्सपेंस नहीं हुए, अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपया। मतलब पिछली बार इसने क्या किया था, सर खर्चे हो चुके थे, खर्चों की पेमेंट नहीं की थी, अब क्या कर रहा है कि मैंने पैसे दे दिए, ठीक है, एक तरह से प्रीपेड कर दिया, मतलब पहले ही पे कर दिए, पैसे दे दिए लेकिन एक्सपेंस नहीं हुआ। और यहां क्या आएगा, टू पैसे प्राप्त हो गए बट इनकम नहीं थी, इनकम नहीं थी बेटा, इनकम थोड़ा ना थी, इनकम तो ऊपर वाली थी, इसके लिए एक्सपेंस तो ऊपर वाला था। सर इनकम और एक्सपेंस कब होता है, जब बेटा वो अगले दिन सारा दिन काम करके जाएगा तब उसके लिए इनकम होगी और रामू के लिए वो एक्सपेंस होगा। यहाँ पे तो 500 रुपए उसने पहले ही ले लिए, हाँ है ना, तो आप ये मत बोल देना सर उसके लिए इनकम होगी उसके लिए खर्चा होगा, नहीं, इनकम और खर्चे की तो एंट्री ने ऊपर ही डाल दी, यस और नो, जी सर। तो क्या ये समझ में आई, जी सर। यहाँ पे लिख दिया कि पैसे दे दिए बट अभी एक्सपेंस नहीं हुए, बट मेरे पास से कैश चला गया, कैश तो आ गया लेकिन किस चीज का है, पैसे प्राप्त हो गए लेकिन वो मेरी इनकम नहीं थी, इनकम नहीं थी, मतलब एक तरह से एडवांस में इसने पैसा प्राप्त कर लिया, जी सर। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे एक मिनट मैं इसको देखता हूं कि क्या मेरे को थोड़ा बहुत लिखने देगा, या मुझे बिल्कुल नहीं लिखने दे रहा, तो नहीं लिखने दे रहा, आप लोगों को दिख रहा है, जी सर। हमारे पास और भी जुगाड़ है, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ हालांकि, एक मिनट मैं इसको उठा के रखना चाहता हूँ, ऐड टू करंट पेज, ऐड टू न्यू पेज,
था तो 1 मिनट आई विल ट्राई। 1 मिनट, ये हो गया शायद, है ना? उठाते तो हैं इसको, कैसे उठाते हैं? 1 मिनट, ये किया और इसको बाद में प्रैक्टिस करता हूँ, बाद में प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? ओके सर, बाद में कर लेना, ठीक है? तो अब इसकी एंट्री मेरे को डालनी है, मैं इसकी एंट्री क्या ही डाल दूँ बेटा? ऊपर डाल दूँ? जी सर, ऊपर डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं बॉक्स ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे बेटा वो नेक्स्ट डे आएगा। नेक्स्ट डे कब आएगा बेटा? नेक्स्ट डे आएगा बेटा वो 3 तारीख को, 3 तारीख 3 जैन 2022 को। अब शामू ने सारा दिन काम किया, सारा दिन लगा रहा, और शाम को जा रहा है, कहता रामू भाई टाटा, मैंने काम कर दिया। वो पैसे क्यों लेके जा रहा होता ना? एक बार कह रामू भाई टाटा, रामू को भी पता है, शामू को भी पता है, बट आपको पता है या नहीं पता? सर वो पहले ही ले जा चुका है, सर वो 1 दिन पहले ही आज का पैसा ले जा चुका है। बट क्या एंट्री डलेगी? जी सर, एंट्री तो डलेगी। काम हो जाने के बाद रामू का अब खर्चा हो गया और शामू की अब इनकम हो गई। क्या? रामू का काम हो गया ना, काम होने के बाद ही तो खर्चा और इनकम होती है। तो रामू के लिए अब खर्चा हो गया, क्योंकि शामू ने सारा दिन उसके घर पे काम किया था, कंस्ट्रक्शन का काम किया था, और शामू ने सारा दिन मेहनत मजदूरी करके वहां पे पैसा कमाया था, मतलब उसकी इनकम हो गई थी। तो ये एंट्री डालेगा बेटा। एक चीज का आपको पता है क्या सर? ये तो डालेगा वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है? टू कैश डालेगा क्या? नहीं सर, कैश नहीं डालेगा, क्योंकि कैश तो इसका गया ही नहीं, कैश तो इसने 1 दिन पहले ही दे दिया था। और इसके पास आएगा बेटा टू वेजेस अकाउंट, इसकी इनकम हो गई है 500 रुपए की। लेकिन ये क्या कैश डाल देगा क्या रामू? नहीं सर, ये तो टाटा करके गया था। शामू क्या नाम, कैश डाल दिया? नहीं सर, शामू तो टाटा करके गया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या डालेगा बेटा? यहाँ पे वही डालेगा क्या, जो पैसा दे दिया था उसका एक्सपेंस हो गया। उन्हीं वर्डिंग को लिखा मैंने डिट्टो, मतलब थोड़ा सा चेंज किया, मतलब जो मैंने पहले पैसा लिया था वहां पे खर्चा नहीं हुआ था, मैंने उसी को दे दिया कि जो पैसा दे दिया था ना उसका खर्चा हो गया। यहाँ पे क्या करनी है? वो पैसा लिख दो, इनकम नहीं, वो पैसा जो प्राप्त हुआ था वो कमा लिया, डेबिट। अकाउंट लगा जाए डेबिट 500 रुपये। तो क्या बेटा ये समझ में आया? जी सर। नीचे भी वही किया था, ऊपर भी वही किया है, कुछ हमने अलग नहीं किया है, सेम लिखने की कोशिश की है मैंने, देख लीजिए सेम ही है, ठीक है? जी सर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, सेम है बेटा। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ कैश आएगा, कहाँ कैश नहीं आएगा, कहाँ खर्चे होंगे, कहाँ इनकम होगी, सारी की सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। बट सर एक दिक्कत आ रही है, क्या हम ऐसे बोलेंगे क्या क्या जो पैसा आया था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे बोलेंगे क्या सर? क्या बताओ सर इनका मॉडर्न नेम भाई बताता है। मॉडर्न नेम लो बेटा, इसका मॉडर्न नेम है, इसका मॉडर्न नेम है बेटा, आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, इसकी जगह आपको लिखना है क्या बेटा? एक बार देखिए, पैसा दे दिया बट एक्सपेंस नहीं हुआ। क्या मैंने एक तरह से प्रीपेड कर दिया? क्या मैंने एक तरह से प्रीपेड कर दिया? मतलब अभी खर्चा हुआ नहीं है लेकिन पहले ही दे दिया, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। पेड का मतलब देना, प्री का मतलब पहले ही। तो वही तो काम किया था मैंने, खर्चा होना था कल, आज ही दे दिया मैंने 500 रुपए। किसको? शामू को। तो क्या जाएगा बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस को, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस का नाम क्या है? वेजेस। जय श्री राधे। तो यहाँ आ जाएगा प्रीपेड वेजेस। वैसे आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस का नाम क्या है? वेज। तो एंट्री क्या डाली इसने? सर वेजेस अकाउंट डेबिट, नहीं वेजेस नहीं सर, जिन्होंने प्रीपेड किया था तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब प्रीपेड वेजेस के नाम से मेरे 500 रुपए गए
और पैसे गए हैं तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। इसके पास शामू के पास कैश आ गया, ठीक है, तो इसके पास बेटा वेजेस की क्या है, इनकम। सर ये 500 रुपए कब मिलने थे, 3 तारीख को। मिल कब गए, 2 को ही मिल गए। तो इसने एक तरह से इनकम को एडवांस में नहीं प्राप्त कर लिया। जी सर, तो ये क्या हो जाएगी, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, और इनकम का नाम क्या है यहाँ पे, वेज। जो भी नाम चल रहा था उसको लिख दें। तो एडवांस वेजेस मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस वेजेस अकाउंट। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, आगे चलो अब ऊपर वहां चलते हैं। एक बार आप लिख लीजिए, अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है लिख लीजिए, फिर मैं स्क्रॉल करूंगा इसको। लिखो 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 सर, अजीब सी चल रही है, अजीब सी चीज चल रही है आज तो। नहीं अजीब नहीं बेटा, नाम से करो, सब समझ में आएगा। ये बताओ अभी तक समझ नहीं आया? हाँ जी सर आया, तो आगे भी आएगा। लिख लो भाई लिख लो, ठीक है, और हो गया है तो बता दो। ज्यादा खींचेंगे नहीं, डोंट वरी, समझाएंगे कि चीज समझाएंगे। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, बट समझाना था, ठीक है। मेरा मेन पर्पज आपको समझाना है, ना ही रटवाना है ना ही करवाना है, ठीक है। मेरे को करवा के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, ठीक है, समझाना है बेटा। जो उद्देश्य था क्लास का, आई हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास, मुझे अचीव करना है, ठीक है, ओके। और आप भी मन लगाकर पढ़ोगे, ठीक है। अपने बड़े भाई, अपने टीचर, किसी का तो छोटा भाई होगा ना, हाँ, तो जो भी मैं हूँ आपके लिए, आप मेरा कहना मानोगे। मैं अपने गुरुजनों का कहना मानता था, ठीक है, कहना मानता था, हालांकि शरारती था थोड़ा सा, लेकिन कहना मानता था। तो आप भी कोई बात नहीं, नोटी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहना मेरा मानो बेटा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, ठीक है, जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको करो, जो मैं डेली करा रहा हूँ, ज्यादा तो करवाता भी नहीं हूँ, एक बार उसको गो थ्रू कर लिया करो, अगले दिन आते मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, ठीक है। कितने रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों को, आते ही रिवीजन, बीच में भी रिवीजन, जाते समय भी रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, चीजें रट जानी चाहिए आपके, ठीक है, टिप्स हो जानी चाहिए, ठीक है। हो गया बेटा? हाँ जी सर। तो हम आते हैं ऊपर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ भी एडजस्टमेंट हो जाएगी टू वेजेस, मतलब यहाँ पर सर जो मैंने प्रीपेड किया था, ठीक है, जो मैंने प्रीपेड किया था, अब सर नेक्स्ट डे मतलब 2 तारीख को मैंने ऑलरेडी उसको एडवांस प्रीपेड पैसा दे दिया था, तो अगले दिन सर जब उस मेरा तो खर्चा हो गया, लेकिन उसको कैश नहीं दूंगा, तो यहाँ गया टू प्रीपेड वेजेस अकाउंट। बेटा सेम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा चीजें वही बेटा, एडवांस इनकम, पैसा तो आएगा नहीं, ये एडवांस इनकम को डेबिट कर देगा, एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट। बात समझ आई नहीं? एक बार लिख लीजिए बेटा, दोबारा समझाते हैं। अब एक बार लिख लीजिए, मैं पूरे कंसेप्ट को दोबारा समझा रहा हूँ। एक बार लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, वही तो है। अगले दिन ओ सर पेन टूट जाएगा, ओके बेटा पेन को रख देता हूँ, पेन टूट गया। उनको तो पता भी नहीं कितने का आता है, कॉस्टली कितना आता है ना, और है नहीं, गड़बड़ होगी। और देख लो चला के, हाँ सर देख लो, नहीं अभी तो सही चल रहा है, ये रख दिया मैंने। जल्दी बताइए बेटा, हो गया क्या? और हो जाता है तो ठीक है, ओके, एक बार आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं इसी की प्रैक्टिस करवाता हूँ बेटा, ये बड़ा कंसेप्ट है, और इसको घर से अच्छे से करके जरूर आना, ठीक है। मुझे इन चीज़ों में बड़ी डाउट होता था जब मैं अपनी 11th क्लास में होता था, हालांकि इवन डाउट ही नहीं होता था क्योंकि मैंने ये चीज़ें करी ही नहीं थी, ठीक है। बाद में मुझे याद आई है कि ये भी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो चलो बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, और मैं आपको ये सारी चीज़ें जैसे लिखा है इनको अच्छे से नोटिंग करवा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से मैं इसकी नोटिंग करवा देता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया, हालांकि आपने इसकी नोटिंग कर ली होगी, बट अब मैं और साफ सुथरे तरीके से इनकी नोटिंग करवाता हूँ, ये आपके लिए, ताकि आप कंसेप्ट भूल जाओ तो आपको याद आएगा, हाँ रामू ने पैसे दिए थे, शामू ने रिसीव किए थे, रामू शामू दोस्त थे, ये वो, तो आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लेता हूँ न्यू पेज, और न्यू पेज पे हम स्टार्ट करते हैं, क्या यहीं से स्टार्ट करते हैं,
ये हमारी दोनों तरफ लाइनें आ गई, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले मैं एक्रूड और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और प्रीपेड वगैरह क्या होता है लिखवा देता हूँ। नंबर 1 प्रीपेड एक्सपेंसेस, expenses. These are those expenses which was paid in advance, ठीक है। प्रीपेड का मतलब पहले प्री पे करना, दैट इज ब्रैकेट में प्री पे करना मतलब पहले ही पे कर देना, ठीक है। दीज आर दोज एक्सपेंसिव विच आर पेड इन एडवांस, जो हमें एडवांस में ही पे कर देते हैं। एक सेकंड, आवाज से आ रही थी शॉर्ट सर्किट की, इसलिए मैंने थोड़ा ठीक कर दिया। तो उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैंने छोटा लिख दिया। दीज आर दोज एक्सपेंसेस, इवन मैं इसको अगर आपको अच्छे से लिखूं तो ये हम एसेट लायबिलिटी लिखवा दूं आपको, समझाने के पर्पज से समझा दूं आपको, अगर आप कहते हो तो समझा देना। दीज आर दोज एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस, हालांकि एक्सपेंसेस नहीं होते, मैं अगर आपको लिखूं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर लिख लो यार, छोड़ो। दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, मतलब जो ड्यू हो गए हैं पे नहीं किए। रामू ने शामू को कहा था ना भाई आज नहीं है कल ले लेना, वो वाली चीज है, ठीक है। थर्ड नंबर 1 इज एक्रूड इनकम। बेटा अगर आप ध्यान दोगे ना तो एक्रूड इनकम का मतलब आउटस्टैंडिंग ही इनकम है, बस यहाँ पे नाम बदला जा रहा है। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब खर्चे हो गए बट दिए नहीं, और एक्रूड का इनकम मतलब इनकम हो गई है बट रिसीव नहीं हुई, नाम चेंज हो रहा है। खर्चों के में हम आउटस्टैंडिंग लगा रहे हैं और वैसे हम एक्रूड लगा रहे हैं। दीज आर दोज इनकम विच वी earn but not received yet, अभी तक हमें प्राप्त नहीं की है। लास्ट वन क्या हो जाएगी, एडवांस इनकम। बेटा एडवांस इनकम प्रीपेड से ही लिंक है, ठीक है। वहाँ एक्सपेंसेस को प्रीपेड बोलते हैं, जैसे आप प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं ना, वो बोलता है कि सर आपकी पोस्टपेड की सिम है या प्रीपेड की सिम है, तो हम कहते हैं प्रीपेड मतलब पहले रिचार्ज करवाया फिर इंजॉय किया। पोस्टपेड का मतलब पहले इंजॉय कर लो, महीने के लास्ट में जाके बिल भर देना, ठीक है। एडवांस इनकम, सर हमें बता दीजिए कौन सा प्रीपेड है कौन सा। बेटा जनरली आपके पास जो भी सेलफोन है आप उसमें जो रिचार्ज करवाते हो, जैसे आज के समय में मेरे को अभी पता है, मैंने भी थोड़े दिन समय पहले अपना रिचार्ज किया था, 666 का मेरा रिचार्ज हुआ था शायद 84 दिन के लिए, तो ये हुआ हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और आपके घर पे क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर वाटर का जो भी बिल आता है वो आपको कैसे आता है, जैसे हमारे यहाँ आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 2 महीने के बाद, मतलब 2 महीने हम यूज करते हैं, उसके बाद सेकंड मंथ में हमारे पास बिल आता है कि सर ये आपका ड्यू हो गया, पे कर दीजिए। मतलब पहले हमने उसको कंज्यूम कर लिया, अब पे कर रहे हैं। और रिचार्ज में क्या करते हैं, पहले हम रिचार्ज करवाते हैं फिर उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं चीजों को, मतलब रिचार्ज का यूज करते हैं। एडवांस इनकम का मतलब होता है दूज इनकम, दीज आर दोज इनकम which we received in advance, that is not earned yet, अभी तक हमने उसको अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है, लेकिन हमने उसको रिसीव कर लिया है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं इसके साथ आपको एक छोटी छोटी बातें और लिखवाने वाला हूँ, देखिए बेटा जल्दी लिख लीजिए, इसके साथ मैं आपको छोटी छोटी बातें और करवाने वाला हूँ, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, जल्दी कीजिए, हमने 50 मिनट लगा दी इसी कंसेप्ट पर।
कोई बात नहीं बेटा, 50 लगे 60 लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। होप सो हो गया होगा, होप सो हो गया होगा। हाँ जी सर, साथ साथ लिख रहे थे हम तो, हो गया हमारा, ठीक है जी। सर ये चश्मा क्यों लगाते हो, आपके आंखों पे चश्मा नहीं बेटा, चश्मा नहीं है, ये तो हम वैसे ही लगाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अब आपको मैं एक बार बात बताता हूँ, छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसको बाद में इन डिटेल करवाऊंगा, बट अभी छोटी सी बात करवाना चाहता हूँ ताकि आपको देखता हूँ कितने बच्चों को ये चीजें याद रहेगी, ठीक है, कितने बच्चों को ये चीजें याद रहेगी हम देखना चाहते हैं, ठीक है। ये एडवांस चीज करवा रहे हैं, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में दोबारा करवाने वाला, ठीक है। अभी सोच रहा हूँ कि लगे हाथ उसको निपटा देता हूँ, क्योंकि बाद में भी करवानी है, बट मेरे को थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए बेटा, एक होती है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। बेटा एसेट का नाम तो शायद आपने सुन लिया था, क्या मेरे इस क्या नाम है मुख से आपने लायबिलिटी का नाम सुना था? सुना था तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना था आज सुन लीजिए बेटा। दो चीज होती है हमारी, एसेट होती है, लायबिलिटी होती है। हालांकि अगर मैं अकाउंट की बात करूँ तो हमारी एक होता है इनकम होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर होता है, और एसेट होती है और लायबिलिटी होती है। तो एसेट क्या होती है सर? हमारा राइट होता है जहाँ पे, मतलब राइट जहाँ पे हमारा राइट होता है, इवन मैं कह सकता हूँ जिसपे राइट होता है, या फिर राइट टू रिसीव होता है, राइट टू रिसीव होता है। सर कैसे? देखो बेटा, सिंपल सी बात करना, राइट होता है, राइट टू रिसीव होता है। मैंने कहा कि मेरी जैसे मेरे पास मेरा सेलफोन है, वो मेरी क्या है सर? एसेट है आपकी, है ना, क्योंकि आप इसको परचेज और सेल तो करते नहीं हो, आपने खरीदा किस लिए? यूज करने के लिए खरीदा आपने अपने सेलफोन को यूज करूंगा, फोटो क्लिक करूंगा, कॉल अटेंड करूंगा, मेल वगैरह, जीमेल वगैरह, ये सारी चीजें इनका यूज करूंगा, व्हाट्सएप यूज करूंगा, ये सारी चीजें। और सर राइट टू, और क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए मेरा कैश भी मेरी एसेट है, क्योंकि उसमें मेरा राइट है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, और बैंक बैलेंस भी मेरी एसेट है, ये सबको पता ही है। राइट टू रिसीव का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, मैंने कहा कि मोहन से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, मोहन से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, मोहन से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं। तो बेटा 10,000 रुपये अगर मोहन से मेरे पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैश। जी सर, और कैश मेरी क्या होती है? एसेट। तो भाई वो राइट जो मुझे राइट दिलाता है कि मोहन से मुझे 10,000 रुपये लेने हो, मुझे कैश भी दे सकता है या बैंक भी दे सकता है, तो क्या वो भी मेरी क्या नाम है, एसेट नहीं होनी चाहिए? बारह उनसे डेटर निकलता है, बताऊंगा डेटर क्या होता है, हाँ या ना? जी सर। अभी आपने इस कंसेप्ट में किया कि राइट टू रिसीव मतलब मैंने बताया कि रामू ने काम किया था सारा दिन, हाँ जी सर, सारा दिन काम किया था, और शाम को रामू से कहता, रामू भाई पैसे, वो कहता है कल लेना, क्या कहता है? कल लेना। एक्रूड इनकम की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है सर? हमारे पास राइट आ जाता है कि अब हमें उससे पैसा लेना है, तो अगले दिन वो पैसा उसने उसको 500 रुपये दिए थे, तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो कैश आ गया था, तो एक्रूड इनकम क्या दिलाता है मेरे पास? राइट। तो वो राइट भी तो मेरी एसेट ही है, क्योंकि अगले दिन कैश दे जाए तो कैश भी तो एसेट ही बन जाती है, तो वो राइट भी मेरी एसेट होती है, ठीक है सर। अब आए थे लायबिलिटी में। बेटा लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है बाउंड टू पे, बाउंड टू पे, एक तरह से, या फिर लाइबल है हम किसी भी चीज के लिए, लाइबल टू पे मतलब हमें पे करना है, हमारी लायबिलिटी आ रही है, मतलब कि हमारा आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज सिंपल, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है बेटा? हमारी जेब से जा रहा है, क्या या तो कैश जा रहा है, या बैंक बैलेंस जा रहा है, या फिर हमारे पास से हमारी एसेट जा रही है किसी भी चीज को पे ऑफ करने के लिए। अब मेरी बात को ध्यान सुनना सर, लायबिलिटी बोले तो देखो भाई, अगर मैं सिंपल सिर्फ शब्दों में कहूं कि मैंने किसी से माल खरीदा हुआ है, बेटा ध्यान सुना, मैंने किसी से माल खरीदा हुआ है, उधार में माल खरीदा था, ठीक है, अब मुझे उसको पे करना है, जी सर, उसको पे करूंगा तो मेरे पास से कैश वगैरह जाएगा, कैश जाएगा, बैंक बैलेंस जाएगा, जी सर, तो मेरे को जिसको पे करना है, जहां पर मेरी लायबिलिटी है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। जहां पे मेरे को, हालांकि यहाँ पे क्रेडिटर आते हैं, जब मैं परचेज करता हूँ तो क्रेडिटर आते हैं, बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप दिमाग से निकाल दो, ठीक है। वैसे बता भी देता हूँ, जब हम उधार बेचते हैं, जब हम उधार बेचते हैं, तो जैसे राम को मैंने उधार माल बेचा, एंट्री डालना सर आती है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो सेल तो हो गया, या फिर राम को हम डेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं, बाद में कराऊंगा, वैसे भी समझा रहा हूं, राम को क्या बोलते हैं? डेटर। क्यों? ये वो व्यक्ति है जिससे मुझे पैसा लेने का अधिकार है, इसको बोलते हैं डेटर, और डेटर हमारी एसेट होती है। अभी मैं राइट ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। लायबिलिटी
लायबिलिटी का मतलब है जिसको हमें पैसा देना है, हम बाउंड हैं, मतलब देना है, मजबूर हैं, लायबल है, देना है। जब हम माल उधार में खरीदते हैं, परचेज किसी से खरीदा, मतलब मान लो मैंने मिस्टर एक्स से खरीद लिया, तो आप क्या डालोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को मेरे को पे करना है, तो मिस्टर एक्स को बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, कि मेरे को इसको पैसा देना है, वो होती है लायबिलिटी। ये मेरे मुंह से निकल रहा था बार बार डेटर क्रेडिटर, बट मैं अभी वो समझा नहीं रहा हूँ, समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, बाद में समझाऊंगा। तो मैंने कहा सर या तो मेरा राइट या राइट टू रिसीव मेरी एसेट होती है, लायबिलिटी मतलब जिसको मेरे को पे करना है या लायबल टू पे हूं, तो क्या हो जाएगा सर, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। या मेरा लग रहा है मुझे आउटफ्लो होगा, तो मेरी लायबिलिटी होती है। सर देखिए अब ऊपर आ जाइए बेटा, इन चारों में से आप बताइए मेरी एसेट क्या है और मेरी लायबिलिटी क्या है। आप मेरे को बताते रहना एसेट क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है। मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ए ओब्लिक एल, ए ओब्लिक एल, एसेट या लायबिलिटी, एसेट या लायबिलिटी। आप लोग बताने वाले हो मेरे को एसेट या लायबिलिटी, ठीक है, नीचे भी लिख रहा हूँ मैं, एसेट या लायबिलिटी। जल्दी आपको मैं 30 सेकंड का समय फिर देता हूँ। आज मास्टर जी आपको खूब समय दें, क्योंकि आज का कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा हटके है। समझ में आ रहा होगा, मुझे पक्का पता है, इंटेलिजेंट तो हो ही आप। हो गया, बैठ जाता हूं मैं भी। सर आपकी फोटो नहीं दिख रही, दिखाइए। देखिए बेटा, हो जाए तो बता देना क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है। कैसी लग रही है आप लोगों को क्लासेस बेटा? मैं डेली क्लासेस डाल रहा हूँ, डेली बेसिस पे। अभी तक किसी तरह की कंटिजेंसी नहीं आई है कि मैं क्लास ना रिकॉर्ड करूँ। मैं रिकॉर्ड करता ही रहता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू 4 दिन से कर रहा हूँ। आज आपका शायद 4th डे, हाँ 4th ही है। जनरल एंट्री की आज 4th क्लास है। केस पे केस चल रहे हैं, हालांकि आज तो मैंने एक ही केस करवाया अभी तक, इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, ये हालांकि मैंने एक टॉपिक करवा दिया है, मेरे को फाइनल अकाउंट में भी ये चीज़ें करवानी है आप लोगों को। देखिए बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मैंने आपको कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपे कर दिया है। अब यहाँ मेरे को देखना है, मेरे को राइट टू रिसीव है या ऑब्लिगेशन टू पे है। क्या राइट टू रिसीव है या ऑब्लिगेशन टू पे है? मतलब ऑब्लिगेशन टू पे का मतलब होता है हमें पे करना है और रिसीव करना है, इसमें ये दोनों चीज़ें चलेंगी। चलो बेटा, मैं आपसे बात करता हूँ, रामू और श्यामू वाले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता। वही रामू और श्यामू चलेगा हमारा, ताकि आपको याद भी रहे हमने क्या एग्जाम्पल लिया था। नया एग्जाम्पल लूंगा तो आप फिर मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या था बेटा, याद कीजिए। श्यामू कहता है रामू से, रामू भाई मेरे को 1000 रुपये दे दीजिए, 500 रुपये मेरे को आज ही और 500 रुपये मेरे को नेक्स्ट डे का दे दीजिए, ठीक है। तो जो भी रामू ने उसको 500 रुपये एडवांस दिया था, प्रीपेड किया था 500 रुपये, तो उसने एंट्री क्या डाल दी थी रामू ने, आपको तो याद नहीं होगी बट मेरे को याद है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या फिर प्रीपेड वेजेस, एक्सपेंसेस का नाम लिया था प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर हमें भी याद थी, वेरी गुड, याद थी। तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उसने कैश दे दिया था, उसने प्रीपेड डाल दिया था। सबसे खर्चा क्यों नहीं डाला था बेटा? खर्चा हुआ ही नहीं था। हाँ सर, खर्चा तो अगले दिन होना था। अब ध्यान सुनिए, अगर अगले दिन वो रामू क्या नाम है, श्यामू क्या कह गया था, भाई मैं आपको ये 500 रुपये कल आपके यहाँ काम करके जाऊंगा, कल आप मेरे को पैसे मत देना। लेट अस सपोज रामू नेक्स्ट डे से आता ही नहीं है, रामू अगले दिन से आता ही नहीं है, तो श्यामू अगले दिन से आता ही नहीं, क्योंकि श्यामू को काम करना था ना रामू के यहाँ, ठीक है। तो श्यामू अगले दिन से आता ही नहीं है, वो कहता है नहीं भाई रामू मैं नहीं आऊंगा। तो अब क्या रामू के पास राइट हो 500 रुपये लेने का? हाँ, वो कहेगा भाई देख आप आए नहीं मेरे पास काम करने के लिए, आप मुझसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके गए हुए थे, आपने कहा था कि मैं काम करूंगा, लेकिन आप काम करने नहीं आए, तो आप मेरे को 500 रुपये दे दीजिए। तो अगर वो काम करने नहीं आता है, काम करने आ जाता है तो बहुत बढ़िया, मतलब सिंपल सी बात है, प्रीपेड कर दिया तो मेरी एसेट हो जाएगी, बाद में पता चलेगा वो काम करने आया है या नहीं है। प्रीपेड क्या होगी सर, यहाँ पर अगर वो व्यक्ति काम करने नहीं आता है तो मेरे पास राइट है कि उससे 500 रुपये लेना, 500 रुपये लेना मतलब कैश आ जाएगा सर, कैश हमारी एसेट होती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है, हमारी एसेट होती है। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, दोबारा करवाऊंगा इन चीजों को मैं फाइनल अकाउंट। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि चल रहा है तो सारी चीजें करवा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? मैंने रामू ने क्या कहा श्यामू को,
रामू ने क्या कहा था शामू को, शामू आता है और कहता है भाई साहब पैसे देना रामू जी। तो रामू कहता है भाई आज पैसे नहीं है, आप पैसे कल ले लेना। आज पैसे नहीं है, आप पैसे कल ले लेना। तो रामू ने क्या एंट्री डाली थी, रामू ने डाली थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और शामू ने क्या एंट्री डाली थी बताना एक बार सर, एक्रूड वेजेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो 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 सर, वेजेस अकाउंट, वेरी गुड, एक्रूड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ये एंट्री डाली थी शामू ने। तो भाई आउटस्टैंडिंग, उसने रामू ने क्या कहा था कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है खर्चा हो गया है लेकिन पे नहीं किया, मतलब यहाँ पे मेरी लायबिलिटी है पे करने की। 500 रुपए किसको देने हैं, मेरे को शाम को देना है, तो लायबल टू पे हूं तो लायबिलिटी हो जाएगी, है ना जी सर। अब जो अक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है सर, एक इनकम जो कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, मतलब यहाँ पे सर मेरा राइट है, मतलब वहां पे शामू ने क्या कहा था, रामू ने तो कह दिया कि 500 रुपए कल ले लेना, शामू ने एंट्री डाल दी थी एक्रूड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो अभी शामू के पास राइट आ गया था कि उसको 500 रुपए किससे लेने, रामू से लेना है, तो राइट टू रिसीव है, एसेट बेटा। और एडवांस इनकम, ध्यान सुनना, ये साथ साथ चलते बेटा, ये दोनों साथ चल रहे, प्रीपेड और एडवांस और आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, ठीक है। जो ट्रीटमेंट प्रीपेड का हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रीपेड का हो रहा है तो क्या वो मैं मतलब प्रीपेड और एडवांस साथ चल रहे हैं और आउटस्टैंडिंग और एक्रूड साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा, नहीं, रिवर्स चलेगा ना भाई। जब रामू डेबिट कर रहा था तब शामू क्रेडिट कर रहा था, ठीक है। जैसे लाइक मैंने कहा प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या नाम, उसने क्या डाली थी, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डाली थी, उसने डाली थी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, तो ठीक है रिवर्स चल रही है। तो आपको ऐसे नहीं देखना क्या रिवर्स से क्या नहीं, आपने सिर्फ कॉमन सेंस करना है, कॉमन सेंस लगाना है और आंसर देना है, ठीक है। तो पहले 3 हो गए एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब क्या हुआ, रामू ने शामू को 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, क्योंकि शामू ने कहा था कि भाई मेरे को आज का तो 500 रुपए दे दो, मेरे को 500 रुपए और दे दो, मैं कल आपके यहाँ काम कर दूंगा और पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा शामू के बिहाफ पर सोच रहे हैं, शामू ने 500 रुपए ले लिए, ठीक है, एडवांस इनकम ले ली, लेकिन वो आ नहीं पाया, वो उसके पास रामू के पास काम करने नहीं आ पाया। तो अब शामू की क्या लायबिलिटी है, उसको 500 रुपए रिटर्न करना है, क्या 500 रुपए रिटर्न करना है, क्या उसकी लायबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगी लायबिलिटी मेरे दोस्तों। हालांकि मैंने अभी भी इसके ऊपर अच्छा खासा समय दिया है, दोबारा से मैं इसके ऊपर अच्छा खासा समय दूंगा जब मैं आपको एसेट और लायबिलिटी सिखाऊंगा, लेकिन आशा करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। बेटा 1 घंटा 2 मिनट लगा दी मैंने इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर और अभी भी मेरा कंसेप्ट ही चल रहा है, ठीक है। अब मैं नोटिंग करवाने वाला हूँ इस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें करेंगे। अभी हमारे पास आधा घंटा और है, जल्दी जल्दी लिखिए, साथ साथ नोटिंग कीजिए, टाइम नहीं देने वाला मैं आपको, ठीक है। लिखिए बेटा नंबर 1 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ बेटा, मैं वाइडर टर्म लिख रहा हूँ, एक्सपेंसेस में कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। कमीशन है, रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, कैरीज है, कुछ भी, ब्रोकरेज है। मैंने कहा एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पूरा लिख देता हूँ, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। उसकी एंट्री क्या बनेगी, जल्दी बताइए बेटा, मुझसे आगे चलिए सर। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा सर अमाउंट आ जाएगा। आगे से मैं ऐसे ये नहीं लिखने वाला, आपको सिर्फ एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट दूसरी, ठीक है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, पेमेंट करनी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैं कोई भी अमाउंट दे दूंगा, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई भी अमाउंट दे दिया, कितने रुपए से आउटस्टैंडिंग है, या फिर आ जाएगा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड येट, अभी तक पे नहीं किया बेटा। यही तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तो डेफिनेशन है कि एक्सपेंसेस हो गए हैं लेकिन पे नहीं किए, इनमें से दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आपको क्या एंट्री डालनी है सर, सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट मतलब खर्चे तो हो गए लेकिन हमने पे नहीं किए, पे करते तो कैश आ जाता, लेकिन पे नहीं किए तो क्या आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बेटा आउटस्टैंडिंग को मैं आगे से ऐसे इस तरह से एब्रिविएशन लिखूंगा OS, इसको आउटस्टैंडिंग ही बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप इस एब्रिविएशन का यूज ना करें,
हम क्लास के दौरान इस एब्रिविएशन का यूज करेंगे। एग्जाम में आपको पूरा पूरा आउटस्टैंडिंग ही लिख के आना है, ठीक है। जो एग्जाम में आप यूज कर सकते हो मैं बताता रहूंगा, जैसे अकाउंट यूज कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट यूज कर सकते हो, या फिर जो भी मैंने आपको बताया होगा वो उस तरह के एब्रिविएशन यूज कर सकते हो। ये मैं यूज करने वाला, जैसे परचेज P/R मैं यूज कर रहा हूँ आपको एग्जाम में पूरा परचेज रिटर्न लिखना है, ठीक है। मैं इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ओके सर, अब आगे आ जाती है बेटा नेक्स्ट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बताना तो बेटा क्या एंट्री बनेगी। मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने रामू शामू का पूरा पूरा वो कंसेप्ट कराया था, वहीं की एंट्री उठा रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एंट्री आएंगी और कैसे आपको करनी है। बताओ बेटा, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगी सर? पेमेंट क्या है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्या? पेमेंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। और क्या मैं आपको एडजस्टमेंट भी सिखा दूं? अभी आप ये कीजिए, आगे लिखिए पेमेंट रिसीव इनकम। ये एंट्री क्या बेटा? ये तो आपको आती है, ये तो मैं आती ही करवाई थी क्या? ये साथ साथ करवानी पड़ रही है मेरे को। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, जो भी इनकम का नाम है वो डाल देना, इनकम अकाउंट, जो भी इनकम है बेटा। यहाँ पे मैंने एक में करके दिखा दिया, हालांकि यहाँ अमाउंट ही आता है। उसके बाद नंबर 5, इनकम रिसीव इन एडवांस या एडवांस इनकम रिसीव, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनकम रिसीव बट नॉट ऑन। बेटा इसकी डेफिनेशन ही तो है, एक्रूड की डेफिनेशन ही तो है ये सर। इतना हो गया होगा, ये करवाता हूँ आगे, जल्दी लिखिए। तो ये क्या हो जाएगी? क्या रखा है? एडवांस इनकम रिसीव इन एडवांस, या फिर एडवांस इनकम रिसीव, या फिर इनकम रिसीव बट नॉट ऑन। तो क्या जाएगा बेटा? कैश आ जाएगा आप लोगों के पास, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, ओके जी सर, ओके। एक बार आप यहीं तक कीजिए, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ आप लोगों को। एडजस्टमेंट की एंट्री सिखानी मेरे को सिर्फ, हालांकि ये एंट्री जो भी मैं सिखा रहा हूँ एडजस्टमेंट की, ये एंट्री आपको फाइनल अकाउंट में काम आएगी, लेकिन मैं जनरल एंट्री चल रहा है तो जनरल एंट्री में यहाँ भी करवा रहा हूँ, ये दोबारा से आएगी आपको फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट क्या है? एक बेटा चैप्टर का नाम है, ठीक है जी सर। मैं और छोटा कर लो पेज को, ज़्यादा छोटा हो गया बेटा, इतना ही रहने दीजिए। जल्दी कीजिए, एडजस्टमेंट की एंट्री सिखा देता हूँ आपको। ये नीचे वाला रहता है, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी लिखो बेटा। सर 9:10 हो चुके हैं, 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट करा दो, सब करा देंगे। आयो एडजस्टमेंट की एंट्री सीख लो। अभी यहाँ देखिए बेटा, जो मैंने प्रीपेड किया था कहाँ गया वो? प्रीपेड नहीं आया क्या? प्रीपेड नहीं आया? नहीं सर, प्रीपेड नहीं आया यहाँ पे।
और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने तीन एंट्री डाली है। एक तो आपने इनकम की डाल दी सर, एक बार पेमेंट की डाल दी और नीचे इनकम की डाल दी, ठीक है। वहाँ आउटस्टैंडिंग की डाल दी, यहाँ एक्रूड की नहीं डाली सर, एक बार एक्रूड की डाल दो। एक्रूड की डाल देता हूँ, फिर आपको एडजस्टमेंट की एंट्री सिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्रूड की रहेगी, ठीक है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, या फिर सीधा लिख दिया वो एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम सीधा अमाउंट लिख दिया, एक्रूड इनकम ये लो, डालो एंट्री, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, एक्रूड इनकम, और एसेट हमेशा डेबिट होती है, भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक्रूड इनकम एसेट हमेशा डेबिट होती है, लायबिलिटी हमेशा ही क्रेडिट होती है, ठीक है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और वैसे मैंने आपको समझाया भी है, टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट, ठीक है। हमने मतलब अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुई है। ये मैं कहीं लगा रहा हूँ कहीं नहीं लगा रहा हूँ, आप सब जगह लगा देना भाई, वैसे ही नहीं लगाई। कहीं सोचो ये सर कहीं लगा रहे हैं, ये अमाउंट के लिए लगा रहा हूँ कि अमाउंट 3 डिजिट में है, 2 डिजिट में है, कितने भी डिजिट में, जनरली 3 में होता है, वैसे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करिए बेटा, अभी मेरे को क्या करानी है, एडजस्टमेंट एंट्री करवानी है। मैं उसको स्पेशली नाम दूंगा एडजस्टमेंट का, ये जल्दी से लिख लीजिए आप। आंसर लिख लिया है। अब यहाँ देखिए बेटा, एडजस्टमेंट की एंट्री, ये थोड़ी सी रेलिवेंट एंट्री है फाइनल अकाउंट के लिए। एडजस्टमेंट एंट्री सर, एडजस्टमेंट एंट्री बोले तो मैं यहाँ पे लिंकेज करके दिखा रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पर है मेरा, प्रीपेड दिखाइए बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पर है मेरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पर है, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे मैंने खर्चों की पेमेंट करी थी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो गया, और यहाँ पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग है। सर प्रीपेड की आपने नहीं कराई है तो पहले प्रीपेड की ही करवा दीजिए। आप प्रीपेड की नहीं करवाया आपने तो इसके नीचे लिखिए, पहले प्रीपेड की लिखिए 5 के बाद 6 आता है, 6 आता है, यहाँ आ जाएगी 7। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या आ जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। लिख लीजिए बेटा, ऊपर करवा के आया हूँ, अभी तो सिर्फ मैं नोटिंग करवा रहा हूँ। लिखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। छोटे भाई का मैसेज आया है अभी, मैंने उसको कुछ काम बोला था, बोला भाई ठीक है अब, हाँ भाई ठीक है, दिल से दिल के तार जुड़े हैं हम भाइयों के, वो खूब सुन गया होगा, ठीक है। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया जी सर, हो गया। आगे चलते हैं। तो प्रीपेड, देखो बेटा मैंने आपको वहां पे बताया था, ये लिख दो यहाँ पे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था रामू ने क्या एंट्री डाली थी जब उसने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो नेक्स्ट डे काम करने आया था तो क्या मैं उसको कैश दूंगा, नहीं सर, उसको एडजस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, अगले दिन उससे खर्चे हो जाते हैं, तो मतलब एक्सपेंसेस हो गई, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पूरा लिख दिया ढंग से, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। बेटा ये हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब अब अगले दिन उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और जो प्रीपेड में डाला था, जो उसकी एसेट थी, मतलब उसको राइट टू रिसीव था, वो उसकी एसेट नहीं रहती है। मैंने एसेट को अबोलिश किया है, मतलब एसेट को खत्म किया, मतलब एक दिन पहले, मतलब मैंने आज को प्रीपेड किया, अगले दिन वो काम करने नहीं आया तो मेरी एसेट है, लेकिन उसने काम कर दिया तो मेरी एसेट खत्म हो जाएगी। अगर सर पैसे नहीं दिए होते तो बेटा कैश को क्रेडिट कर देते तो भी एसेट चली जाती है, ठीक है जी सर। ओके, ये वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बोल के आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा बार बार उस पर फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। ओके सर, अब एडवांस इनकम को और एडजस्ट कर दीजिए सर। बेटा एडवांस इनकम कहाँ रिसीव हुई थी, ये रही बेटा, एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 में मेरे को एडवांस इनकम मिली थी, तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनकम। एडवांस इनकम कैसे एडजस्ट होगी बेटा,
इसको नंबरिंग दे देना, अलग से लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, और ऊपर लिख भी देना यूज इन फाइनल अकाउंट, जनरली यूज इन फाइनल अकाउंट में यूज होने वाली है। तो एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एडवांस इनकम हालांकि मैंने करवाई है सर। देखिए जो भी शामू था उसने पहले एडवांस लिया था तो उसने डाला था कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। अगले दिन उसने सारा दिन काम किया था तो उसने कहा था एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एडवांस इनकम को उसने हटा दिया था, मतलब पहले उसकी लायबिलिटी थी, अगले दिन उसने सारा दिन काम किया तो उसकी अब लायबिलिटी खत्म होगी। अब रामू से पैसे नहीं मांग सकता वापस जो उसने एडवांस में दिए थे। तो क्या हो जाएगी एडवांस इनकम, दैट इज इनकम में वहां पे क्या नाम था, वेज नाम था, अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बेटा एक बार कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा से उस एग्जांपल पे आ रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एडवांस से, इस प्रीपेड से, इस आउटस्टैंडिंग से आपकी जनरल एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं फर्क हो रहा है। एक बार आप लिखिए, अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, अब मैं वहां खोज कर सकता हूँ, ठीक है, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से लिखिए। हाँ जी सर हो गया, ठीक है हो गया। तो एक बार मैं पीछे वाले पेज पे दोबारा आता हूँ। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ये उसी में एग्जांपल पे आ रहा हूँ, सेम एग्जांपल पे। क्या बताना है सर? अभी मेरे को बताना है। ये लिया मैंने पेन ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये मैंने इसको कर लिया थोड़ा सा इनको मोटा, ठीक है। तो अभी ये देखिए बेटा, अभी ये देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सर। पहली एंट्री जब हम वेजेस की पेमेंट करते हैं, हालांकि अगर आप कहते हो ये देखिए सर, इसमें है ना, मैं वो करा नहीं पाऊंगा, या तो मुझे उसी में चलना चाहिए, उसी में चलता हूँ, नए पेज में चलता हूँ, उसी में समझा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये इसी में समझा देता हूँ, इसी में कटिंग वटिंग कर लेता हूँ। देखिए बेटा, देखो आपको पेमेंट की एंट्री समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सर ये पेमेंट वाली एंट्री हमें आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। पेमेंट किसकी है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है, कोई बात नहीं। जैसे एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं वैसे आउटस्टैंडिंग की पे कर रहे हैं। एक्सपेंसिव की एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग की पे करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इन दो एंट्रियों को देखना बेटा, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जब मेरा आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो मैंने क्या एंट्री डाली थी सर? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, और जब मैं अगले दिन उसको पे कर देता हूँ तो आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखिए बेटा, यहाँ मैंने इसको डेबिट कराया, यहाँ इसको मैंने डेबिट किया है, और यहाँ मैंने इसको क्रेडिट किया है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो डेबिट से क्रेडिट कट जाता है, फाइनल एंट्री बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही मेरी एंट्री। अगर मैं आज पैसे नहीं देता हूँ, ठीक है, किसी खर्चे का नहीं देता, अगर दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट बन जाता, नहीं देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगले दिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सिर्फ ये मैंने जनरलाइज किया है, मैंने रिकॉर्ड किया है कि मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को आज प्राप्त नहीं हुआ, अगले दिन प्राप्त हुआ है, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख लीजिए, आपके सामने दिखा है कि बेटा ये तो कल की एंट्री थी ना, मतलब ये कल की और ये आज की, दैट इज ये यस्टरडे में ये पास की थी और आज हमने ये पास की। हालांकि हमें नेट ऑफ एंट्री क्या ही पास करनी थी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री पास करनी थी, और इन दोनों एंट्री का यही कंक्लूजन निकलता है। समझ में आया नहीं आया? जी सर। हम क्या करते हैं, एक हम एक्स्ट्रा खाता खोल लेते हैं, किसका नाम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। अगर हम पे नहीं करते तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जब पे करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आउटस्टैंडिंग से आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कट जाता है और बचता क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी सर। अब आगे चलिए, आपको दिखाता हूं मैं। बेटा जब आपको इनकम रिसीव होती है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट हमें पता है, ठीक है। उसके बाद
सर आपको एडवांस में इनकम मिली, क्या मिली? एडवांस में इनकम मिल गई, एडवांस में इनकम मिल गई। या फिर मैं अभी रहता हूं, अभी मैं एक्रूड पे आता हूं, एक्रूड ही करवा देता हूं, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ये रही, क्या होगा? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, या फिर एक्रूड इनकम। क्या होगी बेटा? सर एक्रूड इनकम, एक मिनट, क्या हो गया? पेन शायद डेड हो गया बेटा, जस्ट अ सेकेंड, पेन डेड हो गया। पेन डेड हो गया, दिखता है। चल गया। मास्टर जी कारीगर हो आप भी, ये लो चला दिया, ऐसे कैसे डेड हो गया? ये लो, ठीक है, ओके। क्या बता रहा था मैं आपको? ये रहा, ठीक है। यहां पे बता रहा था कि एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव मतलब एक्रूड इनकम। एंट्री क्या हो जाएगी? सर एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब मैंने कहा यहाँ पे रिसीव की एंट्री नहीं डाल रखी थी, तो आप एक बार एंट्री डाल दीजिए। पहले तो आप एंट्री डाल दीजिए बेटा, क्या? एंट्री नंबर 8, क्या? एक्रूड इनकम रिसीव्ड, एक्रूड इनकम रिसीव्ड, तो क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा? जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आ जाएगा। यहां देखिए, बेटा, मैंने कहा जब मेरी एक्रूड इनकम होती है, मतलब इनकम रिसीव, अगर मेरे को इनकम रिसीव हो जाती है तो एंट्री डालता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अगर रिसीव नहीं होती तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और जब वो एक्रूड इनकम मिल जाती है तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखिए बेटा, मिल गई तो ये, जब नहीं मिली ही तब ये। बेटा देखो, नहीं मिली ही तो मैंने एक्रूड को डेबिट किया था, और मिल गई तो मैंने एक्रूड को क्रेडिट कर दिया। नेट ऑफ एंट्री क्या बन रही है? सर कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, वही एंट्री बन रही है। मतलब सर ये एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये क्या चीज आती है? सर सिर्फ ये एडजस्टमेंट के लिए आती है। नेट ऑफ एंट्री हमारी वही चल रही है, कैश अकाउंट डेबिट। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और पे कर रहे हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस हमें याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग मतलब जब हम पे नहीं कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग बन रही है, और जब हमें रिसीव नहीं कर पा रहे हैं इनकम तो वो एक्रूड होती है। एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो एडवांस इनकम होती है, और एडवांस में कुछ चीज को पे कर देते हैं तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, जल्दी देखिए बेटा, इस एंट्री को लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। चलो अब आते हैं आगे, कौन कौन सी एंट्री हो चुकी है मैं टिक करता जा रहा हूं। ठीक है, अब बच्चे हमारी ये वाली इनकम रिसीव इन एडवांस। क्या? इनकम रिसीव इन एडवांस। ये क्या कह रखा है? इनकम रिसीव इन एडवांस, या फिर एडवांस इनकम, या इनकम रिसीव बट नॉट अर्न। मतलब हमने रिसीव कर ली लेकिन अर्न नहीं की, तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट, मतलब पैसा तो आ गया, टू एडवांस इनकम। वास्तव में अगर इनकम होती तो मैं क्या डालता? इन कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब मैंने अगले दिन काम कर लिया, क्या कर लिया अगले दिन? ये रहा एडजस्टमेंट, एडवांस इनकम। अगले दिन मैंने काम कर लिया तो मैं क्या डालूंगा बेटा? एडवांस इनकम तो चली जाएगी, कैश तो आना नहीं है, ऑलरेडी कैश प्राप्त कर लिया है, टू इनकम अकाउंट। बेटा एडवांस को डेबिट का रखा है, एडवांस को क्रेडिट। नेट ऑफ एंट्री यहां भी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये देखिए बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, सारी चीजें वही चल रही है। मतलब हमें क्या कर रहे हैं? सारी चीजें मैनेज वही करनी है। कैश अकाउंट डेबिट, अगर इनकम है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट करना है। वेज, अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं तो वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना है। जो भी हम ये एडवांस का तरीका लगा रहे हैं, प्रीपेड का तरीका लगा रहे हैं, एक्रूड का लगा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग का लगा रहे हैं, ये सिर्फ चीजों को मैनेज करने के लिए एंट्री डालें। भाई आज नहीं रिसीव हुआ, अगले दिन रिसीव हुआ, पता तो चले कब हुआ। आज हमें एडवांस मिला था, कल हमने इसको एडजस्ट कर दिया, वो सारी चीजें चल रही है। आया नहीं समझ में? सेम वही चल रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा,
ये रहा, मैंने कहा कि मैंने प्रीपेड पे कर दिया, क्या कर दिया, प्रीपेड पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आज मैंने प्रीपे कर दिया, कल मेरा वास्तव में एक्सपेंस हुआ, तो कल एक्सपेंस होगा तो क्या कर देंगे सर, कल एक्सपेंस हो जाएगा तो एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि पेमेंट तो करेंगे नहीं अगले दिन, पेमेंट तो पिछले दिन कर चुके, आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये देखिए बेटा, क्या कर देंगे हम सर, अगले दिन हमारा खर्चा हो जाएगा, अगले दिन हमारा खर्चा हो जाएगा, ये रही, अगले दिन हमारा खर्चा हो जाएगा और प्रीपेड को हम क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड क्रेडिट था, प्रीपेड क्रेडिट था, प्रीपेड क्रेडिट था, और यहाँ प्रीपेड डेबिट है, यहाँ प्रीपेड डेबिट है, क्रेडिट से डेबिट कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा सर, बचेगा यहाँ क्या है, अरे ऊपर वाला कट कर दिया, एक सेकंड, ये कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो कैश यहाँ क्रेडिट है, ठीक है सर, वहां देखिए वहां एक्सपेंसेस डेबिट है जी बेटा, यहाँ पर एक्सपेंसेस डेबिट है, हर चीज में वही एंट्री आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो दोबारा मैंने बताया है वो आपको सिर्फ इसलिए कि एक ही चीज हो रही है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, और आपको आज मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, कल आते ही मैं आपको करूँगा, ठीक है। पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, चलो आज आप मास्टर जी आपको होमवर्क देने वाले हैं, आज मास्टर जी का मन है होमवर्क देने का, ठीक है। क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया क्योंकि हमारे कंसेप्ट में हमारा पूरा क्लास ली गई, 1.5 घंटे क्लास। अरे हम कह रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कंसेप्ट में कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से सारी चीजें होंगी बेटा। अच्छा जी, 1 मिनट, ये लीजिए बेटा, ठीक है, ये हमने पेंसिल ले ली और ये हमने ये ले लिया, और यहाँ हमने इसको लाइन को भी हमने छोटा कर लिया। तो लिखिए बेटा होमवर्क, होमवर्क लिखिए बेटा। नंबर 1, कमीशन, कमीशन रिसीव ₹1000 रुपीज। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिसीव्ड ₹20,000, 20,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी रिसीव करी, ठीक है। हालांकि आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दो बेटा, ठीक है, क्योंकि रिसीव करते हैं तो अक्रूड होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेज रुपीज इतना, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, रेंट पेड इन एडवांस ₹12,000। बेटा देखो रेंट पेड इन एडवांस है, खर्चा है, खर्चे को मैं एडवांस में पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एडवांस मत दे देना, प्रीपेड होगा यहाँ पे, ठीक है, तो प्रीपेड लिख देना, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। नंबर 4, इनकम, इनकम का नाम लिख दूं मैं, इनकम का नाम लिख दूं मैं जी, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹15,000, 15,000 की कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर ली। 5th, देखिए सैलरी अर्न बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव, ऊपर खर्चा था, यहाँ मैंने इनकम बढ़ा दिया उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पे कर रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा और रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ आ जाएगा 17,000, ओके सर। उसके बाद आ जाएगा सैलरी अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग का दीजिए मैंने, आउटस्टैंडिंग ये, हाँ मैं रेंट का दे देता हूँ, रेंट ड्यू ₹10,000 बट नॉट पेड। ड्यू का मतलब बेटा मेरी लायबिलिटी अराइज होगी थी, मेरे को पे करना था बट मैंने पे नहीं किया, ड्यू का मतलब ये था, मतलब ड्यू का मतलब बकाया हो गया, ठीक है। नॉट पेड रुपीज, अच्छा दे रखा है, अमाउंट मैंने पहले ही दे रखा है, रेंट ड्यू रुपीज इतना बट नॉट पेड, आप एंट्री डाल देंगे इसकी,
आप इसकी एंट्री डाल देंगे। ठीक है, छोटा कर लो सर, हमें एंट्री भी दिखती रहेंगी। इसे साइड में ही लिखवा देता हूँ या फिर नीचे लिखवा देता हूँ साइड में, कल मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा इसके, तो फिर इसी साइड रहेगा ताकि आपको दिखता भी रहे। 6 7 एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड, कुछ भी मैं वैसे ही दे रहा हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड वेजेस ₹1500। ठीक है, हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस सैलरी, किसके साथ एडजस्टमेंट होगी बेटा? प्रीपेड अगर एडजस्टमेंट करना है तो किसके साथ एडजस्ट होगी सर? प्रीपेड एडजस्ट होगा वेजेस के साथ ही, और एडवांस सैलरी एडजस्ट होगी सैलरी के साथ ही। देखता हूँ आप कितना करके लाते हो, फिर कल मैं करवाऊंगा इसको 5000 रुपये। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। मैंने इनकम की दे दी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग की दे दी, आउटस्टैंडिंग पे का दे दिया, ठीक है, रेंट पेड का दे दिया, एडवांस वाला भी हो गया, कमीशन रिसीव इन एडवांस भी दे दिया, सैलरी अर्न बट नॉट रिसीव एक्रूड की भी दे दी मैंने, रेंट ड्यू रुपीज़ इतना बट नॉट पेड या आउटस्टैंडिंग की दे दी, आउटस्टैंडिंग ऊपर पे कर दिया। ठीक है, एक्रूड की रिसीव की दे दी मैंने, नहीं दी, वो लिखी बेटा एक और, accrued brokerage received rupees, document is just, अच्छा ज़्यादा हैवी हो गया पेज, मुझे एक बार इरेजर की जरूरत है। accrued brokerage received ₹500। ये लीजिए बेटा, ये आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। ठीक है जी सर, जल्दी से लिखिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद हम आपको एक जो भी आज किया है हम उसकी क्विक रिवीजन निकालते हैं। बोलिए राधे रानी की जय, जय जय श्री राधे, राधे 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 राधे। समझ में आ रहा होगा सर? आज तो थोड़ा सा अरे हैवी कहा था, एक एक चीजें कराइए और रुक जाओ, कल प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस से आपको एक एक चीजें ना याद आ जाए तो हमें कह देना। क्लियर कट एंट्री है बेटा, समझाया हमने, एक एक चीज में घुस घुस के समझाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से करेंगे, एक एक एंट्री आराम से करना, आराम से करना, हो जाएंगे। ठीक है जी सर, तो होप सो हो गया होगा। ठीक है, तो हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं, क्विक रिवीजन। तो देखिए बेटा, आज आप लोगों ने क्या किया? आज आप लोगों ने किया सर, आज हमने किया नॉमिनल अकाउंट का सबसे पहले आते ही क्वेश्चन किया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसा टफ नहीं था। उसमें हमने सीखा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम है लेकिन रिसीट और पेड दे रखा है, तो सर जैसे सर पेड टू राम है, तो सर पेड का मतलब होता है कैश देना, तो नाम नहीं आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा। ठीक है, और ओनली दे रखा है कि कमीशन रुपीज इतना, तो सर जब चुपचाप रहे तो ओनली कुछ नहीं पता हो तो हम उसको एक्सपेंसिव मान देते हैं। ठीक है सर, उसके बाद सर आपने सिखाया कि हमें कौन कौन सी टर्म सिखाई, बेटा ध्यान सुनना, मैंने आपको 4 टर्म सिखाई। 4 टर्म कौन कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। डरना नहीं है इन चारों से। सबसे पहले बात करता हूँ सर, प्रीपेड क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? वो खर्चे जो मेरे ड्यू हो चुके हैं, मतलब देने थे बट मैंने दिए नहीं, तो सर एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो मैंने एडवांस में पे कर दिए। तो सर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, इसको बाहर फेंको। आगे 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 सर, आगे एक्रूड इनकम, एक ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली है बट प्राप्त नहीं की, तो एंट्री बताना सर, इनकम अकाउंट डेबिट
एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। क्या? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एडवांस इनकम, सर एडवांस में मैंने पैसा रिसीव कर लिया है इनकम के तौर पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। बेटा कुछ भी इलॉजिकल नहीं, सारी चीजें लॉजिकल और इजीली समझ में आ रही। चार चीज समझ आ गई? हाँ जी सर। ओके ओके। उसके बाद मैंने कहा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी सर। और एक्रूड इनकम अगर आपको रिसीव हो जाती है तो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम अकाउंट। बताओ कहीं हार्ड लगी आपको? जी नहीं। अब करते हैं एक बार एडजस्टमेंट एंट्री। क्या हमें प्रीपेड वेजेस को एडजस्ट करना है या एडवांस इनकम को एडजस्ट करना है? मतलब लाइक मैंने प्रीपेड कर दिया तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश, अगले दिन जब वो आएगा बंदा तो मैं कैश की पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इसी तरह से एडवांस इनकम मैंने आज रिसीव कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, अगले दिन मैं उसके यहाँ काम करके नहीं जाऊंगा, अगले दिन मैंने जो भी करना है तो उसके लिए अब मेरे को इनकम वापस मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला। तो अब मेरे को क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनकम करना है। तो एडवांस इनकम पहले मेरी लायबिलिटी थी, अब उसमें डालूंगा एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, वास्तव में मेरी इनकम हो। और मैंने लास्ट में आपको बताया भी है, ये एंट्री तो सिर्फ मतलब कर रहे हैं हम, काटा कूटा कर रहे हैं। रियल में एंट्री क्या होती है? अगर एक्सपेंसिव पे कर रहे हो तो कैश अकाउंट, एक्सपेंसिव पे कर रहे हो तो एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिसीव कर रहे हो इनकम तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। आशा करता हूँ कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। और लास्ट में जो मैंने अब आपको ये कंक्लूजन दिया, ये तो आपको बस आपके दिल और दिमाग में छा गया होगा। ठीक है, ओके बेटा। तो 1 घंटा 35 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। ठीक है, ओके। जो भी मैंने होमवर्क आपको दिया है उस होमवर्क को करके लाना, जैसे मैं करवा रहा हूँ, जैसे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। छोटी छोटी क्लासेस हैं, अभी कंटेंट छोटा है, इजीली कर लोगे। मैंने शुरू में भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि मास्टर जी कर रहे हैं, मास्टर जी को देख लेते हैं। भाई मास्टर जी मल्टीपल टाइम ये चीजें कर चुके हैं, आप लोगों को करना है। हाँ, एक्सपीरियंस लीजिए। 11वीं क्लास में मैंने भी आपकी तरह मतलब आप तो इंटेलिजेंट हो, बट मैंने 11वीं क्लास में अच्छे से नहीं किया था, बट बाद में मेरे को पता चला था कि कितनी रेलिवेंसी है इन चीज़ों की। समझिए, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। ठीक है, तो जितना करवा रहा हूँ उसको करते रहिएगा, रिवाइज भी करते रहिएगा। थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा तो काम भी नहीं देता आपको, होमवर्क कितना देता हूँ? थोड़ा सा ही देता हूँ। अगर आप आधा घंटा भी अपने अकाउंट्स के लिए निकाल लेते हो, जो मैं करवा रहा हूँ उसको ही रिवाइज करने के लिए, वो इनफ सफिशिएंट रहता है, ताकि मैं आते ही आपको रिवाइज करूँ, आपको समझ में आए। और दूसरा मैंने बताया था कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा भाई। कुछ समय बाद आप सोचोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हाथों से करके देखोगे तो आप कहोगे ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है। ओके, तो बेटा हम इन्हीं बातों के साथ अपनी शब्दों को विराम देते हैं। राधे रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। ठीक है, राधे राधे, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।